स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है 9th क्लास का टॉपिक। ठीक है, 9th क्लास में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर जिसका हम रिवीजन करेंगे वो है सेल चैप्टर, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के रिवीजन में एक वीडियो पहले ही मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देख भी ली होगी आई होप सो। यानी कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये जाना था कि सेल होता क्या है, कैसे किसने उसको डिस्कवर किया और कैसे किया, कौन से साल में किया था। ठीक है, और इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार हम लोग शॉर्ट में उसका रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमने जाना था सेल के बारे में, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। What he done? He has observed a thin slice of cork under his own designed primitive microscope. एक कॉर्क का पीस लिया, कॉर्क यानी कि बार्क जो होती है ट्री की, बार्क उसने ली और उसने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, उसने उनको नाम दिया सेल्यूला, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। और फिर इसके बाद सेल्यूला से निकल के आया वर्ड सेल। और फिर जैसे ही सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो दूसरे साइंटिस्ट थे फिर उन्होंने भी सेल के बारे में और जानना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, यानी कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद बनी सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी जो उसने बनाई थी उनके पीछे दो साइंटिस्ट के नाम थे, एक का नाम था स्कैल्डिन और दूसरे का नाम था स्क्वैन। ठीक है, स्कैल्डिन एंड स्क्वैन, इन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी। स्कैल्डिन ने क्या कहा था कि जो भी प्लांट होते हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिश्यूज। स्क्वैन ने ये कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल के बाहर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, और प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इन दोनों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सारे सेल के बने होते हैं, चाहे वो एक सेल हो चाहे वो मल्टी सेल हो। और इसके बाद फिर लोगों में ये क्वेश्चन उठा कि हम सब सेल के बने होते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर थ्रू आउट लाइफ वही सेल रहते हैं, नए सेल ही बनते। तो इसके बाद इस सेल थ्योरी को जरा सा मॉडिफाई किया था साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो ने। इसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके क्या कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनीस, इसने अपनी लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा था, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी हमारे अभी के सेल है, ये सेल डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेल थ्योरी को लेकर। इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेल। अगर आप देखें नंबर के बेस में, नंबर के बेस में दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो वो जो एक सेल के बने होते हैं, फॉर एग्जांपल इसे हम क्या कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और एक वो जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। इसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे कितने टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पजेस नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जहाँ पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या जानना है, सबसे पहले हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल का टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके बाद व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। अगर हम सेल की बात करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सेल के बेसिकली 3 पार्ट इंपॉर्टेंट माने गए हैं, वैसे तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन जो बेसिक है उसमें 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद दूसरा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है। इन तीन पार्ट को सेल में इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो आज हमें जानना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस साइंटिस्ट ने हमें इसका स्ट्रक्चर समझाया था, ठीक है। तो जिन साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर दुनिया को बताया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें बताया था। और इनका जो स्ट्रक्चर था उसका इन्होंने नाम क्या दिया था? उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल उसका नाम था, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बनी होती है तीन चीजों की, जहां पे सबसे पहले आता है लिपिड्स। लिपिड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं 52% लिपिड यहाँ पे होते हैं, 52। फिर आते हैं प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 40%। फिर यहाँ पे बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे होते हैं अराउंड 8%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। इसके बाद प्रोटीन जो है वो लिपिड के बाइलेयर में फ्लोट करते हैं और सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाए तो डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे? सपोज दिस इज द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और कैसे प्रेजेंट होता है? बाइलेयर के फॉर्म में। कैसे प्रेजेंट होता है? बाइलेयर के फॉर्म में। यहाँ पे बाई का मतलब क्या है? दो, यानी कि दो लेयर होते हैं लिपिड्स के, एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे। ये लिपिड्स के लेयर है, ठीक है। क्या है ये? लिपिड्स की लेयर है, लिपिड्स लेयर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो होते हैं लिपिड के लेयर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल वो लेयर के अंदर होते हैं और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल लेयर के बाहर भी होते हैं। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाहर होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन उसे कहा जाता है। और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन उसे कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हमें दिया था साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने और उसका इन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स के यहाँ पे बाइलेयर यानी कि दो लेयर होते हैं जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल फ्लोट करते हैं। जो प्रोटीन बिल्कुल अंदर होते हैं लेयर के वो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और जो बाहर होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बाद सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इन दिस लिपिड बाइलेयर, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच वाज गिवन बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। ये डायग्राम आपको थोरोली याद करना है और बना के देखना भी है नोटबुक में। तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर कवरिंग फॉर्म करती है। तो अगर वो आउटर कवरिंग फॉर्म करेगी तो पहला फंक्शन क्या होगा उसका फंक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन करना। वो ट्रांसपोर्टेशन करती है सॉल्यूट्स का, सॉल्वेंट्स का, सेल के अंदर आना, बाहर जाना। ये किसकी देखरेख में होता है या किसके थ्रू होता है? वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा फंक्शन, ये एक सेल को एक टिपिकल शेप देती है, सेल को एक आकार कहाँ से मिलता है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है। थर्ड, इट कीप्स अ सेल सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, यानी कि जो एक सेल है उसको आसपास के सेल से अलग रखती है, उनके साथ मिक्सअप नहीं होने देती। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि एक सेल को दूसरे सेल से कांटेक्ट करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। यानी कि अगर दो सेल आपस में अपने मटेरियल को एक्सचेंज करना चाहें तो वो भी वो कर सकते हैं। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सारे कुछ हमारे बेसिक से फंक्शन थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ट्रांसपोर्टेशन करती है, सेल को एक पर्टिकुलर शेप देती है, एक सेल को बाकी सेल से अलग रखती है और दो सेल्स को आपस में कांटेक्ट करने में भी हेल्प करती है। कांटेक्ट मतलब अगर वो सेल आपस में कुछ एक्सचेंज करना चाहे तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। अब हमें यहाँ पे जो फंक्शंस है इसके डिफरेंट फंक्शंस है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जानना है अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो नेक्स्ट है, इससे पहले कि हम लोग बातें करें ट्रांसपोर्टेशन की, हमें जानना होगा कि कितने टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 4 टाइप की होती है बेटा। सबसे पहला क्या होता है? ए टाइप, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो होती है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल क्या करती है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी को भी अलाउड नहीं करती है सेल के अंदर आने के लिए। तो जिसके बाद इम्परमिएबल सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, वो सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर हमारे सेल के बाहर एक ऐसी मेम्ब्रेन बन जाती है जो सेल के अंदर ना तो फूड ना वाटर किसी को भी आने नहीं देती, तो सेल को फूड कहाँ से मिलेगा, वाटर कहाँ से मिलेगा? तो रिजल्ट क्या होगा? सेल विल डाई। तो वो होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल क्या होती है? परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को बिल्कुल फ्रीली अलाउ करती है कि भाई सेल के अंदर आओ भी और सेल से बाहर जा भी सकते हो। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, बिल्कुल फ्रीली वो अलाउड करती है। ठीक है, थर्ड था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, अब सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो वो हाफ को अलाउड करेगी, या तो वो सॉल्यूट को अलाउड करेगी या फिर वो सॉल्वेंट को अलाउड करेगी। यहाँ पे होता क्या है? वो सिर्फ सॉल्वेंट को ही अलाउड करती है और सॉल्यूट को अलाउड नहीं करती है। सिर्फ सॉल्वेंट को पूरी आज़ादी होती है कि आप सेल के बाहर आओ या अंदर जाओ, सॉल्यूट को यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है सेलेक्टिवली या फिर सेलेक्टिव आप कह सकते हो, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे इसका नाम है यानी कि वो सिलेक्ट करती है। यानी कि अगर हमें बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को फ्रीली अलाउड करती है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट के केस में वो पहले चूज करेगी कि कौन सा हमारे सेल के लिए यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है। जो उसको लगेगा कि हाँ ये यूजफुल है तो वो उसको सेल के अंदर आने देगी, वरना वो अंदर आने नहीं देगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इम्परमिएबल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी को भी अलाउड नहीं करती है सेल के अंदर आने के लिए, परमिएबल जो दोनों को अलाउड करती है, सेमी परमिएबल जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउड करती है, सॉल्यूट को अलाउड नहीं करती है सेल के अंदर आने के लिए, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो फ्रीली अलाउड करती है लेकिन सॉल्यूट्स को सेलेक्ट करके फिर वो सेल के अंदर आने देती है। तो हमारे जो सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनके बाहर मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके टाइप और उसके फंक्शन। तो हमने क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने दिया था, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, फिर हमने जाना उसका फंक्शन। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा उसका टाइप।
नेक्स्ट जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैंने बताया आपको, जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेल के अंदर बाहर आना जाना अलाउड होता है, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के हमारे ट्रांसपोर्टेशन है जिनके बारे में हम लोग शेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के टॉपिक में कोई डाउट आपको आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इन 3 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स।